बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फया अय्युहन नास इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तर तारीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़त, हाकमियत, उलूहियत, रुबूबियत और वहदानियत के पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बाबरकात के लिए हैं। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिही अजमाइन वसल्लम की पाकीज़ा, मुक़द्दस, मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए किसी भी इंसान की गुफ्तगू की एक खूबी ये होती है कि अल्फाज थोड़े हों और बात ज्यादा हो, यानी थोड़े लफ्जों में ज्यादा बात जो होती है ये कलाम की बहुत बड़ी खूबसूरती है। अरबी जुबान वाले कहते हैं खैरुल कलाम मा क़ल्ल व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर है लेकिन बादलाइल है, मजबूत है, ऑथेंटिक है, बामाना है, बामकसद है। अगर एक आम इंसान की कलाम में ये खूबसूरती हो सकती है तो अल्लाह के कलाम के अंदर तो ये खूबसूरती सबसे ज्यादा पाई जाती है। मालिक कायनात बसा औकात एक लफ्ज बोलते हैं और इंसान सारी जिंदगी भी लगा रहे तो उस एक लफ्ज का माना और मफहूम नहीं समझ सकता। कुरान मजीद की कई एक सूरतों के आगाज में हुरूफे मुक़त्ताआत हैं, यानी जो हरफ अलहदा अलहदा पढ़े जाते हैं, जैसा कि साद एक लफ्ज है, काफ एक लफ्ज है, नून एक हरफ है, अलिफ लाम मीम है, हा मीम है, अलिफ लाम मीम रा है। लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका माना नहीं बताया। आज तक ये लोगों के सामने चैलेंज है कि इसका माना बताओ, लेकिन आज तक इन हरूफ का माना भी कोई बता सका नहीं है। और जब भी ये हरूफ का तर्जुमा हम करने लगते हैं तो हम इसका तर्जुमा यही करते हैं वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, इसका माना तो अल्लाह ही जानते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि उसके कलाम का क्या कमाल होगा कि एक हरफ का माना भी आज तक कोई इंसान बता नहीं सकता। और दूसरी बात यह है, अरबी ही जुबान का एक मुहावरा है कि कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, बादशाहों की जो कलाम होती है, गुफ्तगू होती है, वो कलाम और गुफ्तगू की बादशाह होती है। अब अल्लाह तो सारे बादशाहों का बादशाह है, बल्कि वो तो शहनशाह है। सारे बादशाहों से बड़ा बादशाह खुद अल्लाह है, लिहाजा उसका कलाम जो है वो सारे इंसानों नहीं, सारे जहानों में सबसे बड़ा कलाम है। और मालिक कायनात के कुरान मजीद में जो उसका आखिरी कलाम है, इंसानों के साथ
अल्लाह ने आखिरी कलाम जो किया है, आखिरी बात जो की है, आखिरी पैगाम जो भेजा है, आखिरी शरीयत और मनहज और आखिरी कलाम जो नाज़िल किया है, उसे कुरान मजीद कहते हैं। और उस कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत मैंने खुतबा जुमा में आपके सामने तिलावत की है। आप आम तौर पे जानते हैं इस सूरत का नाम है सूरतुल असर। ये 30वें पारे के आखिरी हिस्से में से एक सूरत है और इसमें मालिके कायनात ने इतनी बड़ी बात की है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह अक्सर ये फरमाया करते थे, अगर अल्लाह मालिके कायनात पूरा कुरान नाज़िल न करते, पूरे कुरान मजीद के आप जानते हैं 114 सूरतें हैं, कुरान मजीद की तकरीबन 6,500 आयात हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कुरान मजीद के 78 या 79,000 अल्फाज हैं और पता करने वालों ने तो यहां तक भी मालूम किया है कि कुरान मजीद के 3,23,897 हुरूफ हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह मालिके कायनात ये सब कुछ ना नाजिल करते, सिर्फ एक सूरतुल असर नाजिल कर देते, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, अल्लाह के अजाब से डराने के लिए और लोगों को जन्नत का रास्ता बताने के लिए अल्लाह के कुरान की यही एक सूरत काफी थी, जिसे कहते हैं सूरतुल असर। अब इस सूरह मुबारका में अल्लाह मालिके कायनात ने क्या बात की है, आज की मुलाकात में इंशाअल्लाह चंद एक बातें इस सूरह मुबारका से मुताल्लिक समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे सही समझकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। सबसे पहले कहा वल असर, कसम खाई है अल्लाह ने। और आप लोग जानते हैं कि कसम कब खाई जाती है? कसम उस वक्त खाई जाती है जब अपनी बात के अंदर यकीन पैदा करना हो, अपनी बात में जोर पैदा करना हो, अपनी बात की तस्दीक करवानी हो। तो माशरे में हम कसम उस वक्त नहीं खाते हैं ना जब अगला बंदा हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहा, हम कसम खा के वो बात कर देते। अब मुझे ये बताइए कि अल्लाह मालिके कायनात को अपनी बात मनवाने के लिए कसम की कोई जरूरत है? हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, मालिके कायनात की हर बात सच है और अल्लाह का हर कौल हक है। इसलिए अल्लाह मालिके कायनात तो बगैर कसम के भी कोई बात कहे तो हमारे लिए वो बात काबिल यकीन है, काबिल एतमाद है और उसकी तस्दीक की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी अल्लाह मालिके कायनात ने कुरान मजीद में तकरीबन 200 कस्में उठाई है, 200 कस्में उठाई। अगली बात करने से पहले यहां कसम के बारे में मैं आपको एक मसला अर्ज कर देता हूं। अल्लाह मालिके कायनात इस सारी कायनात के खालिक है, लिहाजा अल्लाह को हक हासिल है वो अपनी मखलूक में जिसकी चाहे कसम उठाए। सुबह की कसम उठा ले, शाम की कसम उठा ले, दिन की कसम खा ले, रात की कसम खा ले, आसमान की कसम खा ले या जमीन की कसम खा ले, ये अल्लाह को हक हासिल है। और मालिके कायनात ने ये सारी कस्में कुरान मजीद में खाई हैं। लेकिन अल्लाह की मखलूक में से यानी हमारे लिए, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए ये जायज नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाएं। मसला जो हमने समझना है वो ये है, ये आजकल जो हमारे यहां रवाज बन पड़ा है ना
कि एवं किसी चीज की कसम खा लेते, औलाद की कसम खा रहे, माँ की कसम खा रहे, सर की कसम खा रहे, कारोबार की कसम खा रहे, घर की कसम खा रहे, ये सारी कस्में जायज नहीं है और इसका कोई एतबार नहीं है शरीयत के अंदर। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशहूर फरमान हदीस की एक मुस्तनद किताब सहीहुल मुस्लिम के अंदर मौजूद है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, मन काना हालिफन फलयहलि बिल्लाह, जो कोई कसम खाए सिर्फ अल्लाह की कसम खाए। लिहाजा ये मसला हमारे ज़हन में रहना चाहिए। हम जब कभी भी कसम खाएं, अगर कोई मजबूरी है या जरूरी है, तो हमने कसम सिर्फ किसकी खानी है? अल्लाह की कसम खानी है। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम जायज नहीं होती। हाँ, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह जिसकी चाहे मर्जी कसम खाए। अल्लाह एक कसम खा लें, दो खा लें, तीन खा लें। और कुरान मजीद की बास जगह ऐसी हैं जहां पे मालिके कायनात ने 10-10 कस्में खाई। सूरतुश शम्स के अंदर आगाज में मालिके कायनात ने फरमाया, वश्शम्सि वदुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सूरज और सूरज की चमक की कसम, चांद और चांद की दमक की कसम, रात और रात के सन्नाटों की कसम, दिन और दिन के उजालों की कसम, आसमां और आसमां की बुलंदियों की कसम, जमीन और जमीन की वसतों की कसम, इंसान के नफ्स और उसकी कमाई की कसम। कामयाब वो शख्स है जिसने अपने दिल को साफ कर लिया, और नाकाम वो शख्स है जो अपने दिल को गंदा कर बैठा या अपने दिल को पाक और साफ जिसने नहीं किया। अब यहां पे मालिके कायनात ने 1 दर्जन के करीब कस्में खाई। इसलिए ये मसला वाज़ेह हो गया, अल्लाह जिसकी चाहे कसम खाएं, लेकिन मखलूक के लिए जायज नहीं है, आपके हमारे लिए जायज नहीं है। मुसलमानों को इस बात का पाबंद किया गया है कि जब भी कसम खाएंगे अल्लाह की कसम खाएंगे। हजरात, इससे आगे एक बात समझिए, आम इंसान तो कसम खाए अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए। अल्लाह क्यों कसम खाते हैं? अल्लाह मालिके कायनात कसम इसलिए खाते हैं कि कसम खा के जो बात अल्लाह ने की है, इसका मतलब है कि वो बात बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी बात कि उसे अल्लाह भी कसम खा के कह रहे हैं। और मालिके कायनात ने यहां पे जो इस सूरह मुबारका के आगाज में कसम खाई है, वो बहुत बड़ी कसम है। फरमाया वल असर, जमाने की कसम है। असर से क्या मुराद है? बाज लोग कहते हैं इससे मुराद है सिर्फ नमाजे असर का वक्त। हाँ, ये भी दुरुस्त हो सकता है। बाज कहते हैं इसका मतलब जमाना है, तो सारे जमाने की कसम खाई है। और जमाना क्या है? जमाना वो जो गुजर गया वो भी जमाना, वो जो गुजर रहा वो भी जमाना, और क़यामत तक जो गुजरेगा वो भी जमाना। यानी माजी की कसम, हाल की कसम और मुस्तकबिल की कसम। इंसान के बारे में कहा, इंसान मुझे तेरे बचपन की कसम, तेरे लड़कपन की कसम, तेरी जवानी की कसम, तेरी उधेड़ उम्र की कसम और तेरे बुढ़ापे की कसम। फिर कहा इंसान तेरी सुबह शामों की कसम। फिर कहा इंसान मुझे तेरे सारे की सारी तारीख की कसम। इसका माना यह भी हो सकता है इसमें अच्छे इंसान भी मुराद हैं और इसमें बुरे इंसान भी मुराद हैं। अच्छे इंसानों के किरदार की कसम भी खा के कहा और बुरे इंसानों के किरदार की कसम खा के भी कहा। ये सारी कसमें खाने के बाद क्या कहा? इन्नल इंसान लफी खुस्र। हमारी जुबान में इसका सादा सा तर्जुमा ये हो सकता है, बेशक इंसान तेरे सारे सौदे घाटे के। बेशक इंसान तेरे सारे सौदे घाटे के हैं। अब यहां पे ठहर के एक और बात समझिए। खुतबा जुमा असल में ना एक क्लास की तरह होता है, यानी आपको एक सबक पढ़ाना होता है जो आपने पूरा हफ्ता याद रखना है और अगले जुमे आके फिर नया सबक लेना है।
इसलिए ये चीजें मैं आपकी खिदमत में खोल खोल के अर्ज कर रहा हूं। इससे अगली एक बात समझे, आप ईमानदारी से सोचिए, क्या दुनिया का कोई इंसान जिसमें एक रत्ती बराबर भी अकल है, क्या वो घाटे का सौदा करना चाहता? कोई इंसान घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। इंसान तो बड़ी दूर की बात है, इंसान का जो बच्चा है ना छोटा सा, अगर आप उसके साथ भी घाटे का सौदा करेंगे तो आपके साथ सौदा करने से इनकार कर देगा। आप एक छोटे से बच्चे को 10 रुपए का नोट देके 100 रुपए का नोट उससे लेना चाहें, बेशक बच्चा है, अकल नहीं है, इल्म नहीं है, उसका तजर्बा नहीं है, लेकिन ये सौदा करने से वो भी इनकार कर देगा, क्योंकि इंसान घाटे का सौदा करता नहीं है। अब ये दोनों बातों का आपने फर्क समझना है। इंसान घाटे का सौदा करता नहीं, और अल्लाह मालिक कायनात बताते हैं इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान तेरे सारे ही सौदे घाटे के, या तेरे अक्सर सौदे घाटे के हैं। अब दोनों बातों में फर्क जो समझेंगे फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। दोनों बातों में फर्क यह है, इंसान जिस चीज को कामयाबी का रास्ता समझता है, कामयाबी का सौदा समझता है, हकीकत में वो कामयाबी का रास्ता या कामयाबी का सौदा है नहीं। आप दोबारा सुने, अल्लाह ने कहा इंसान के अक्सर सौदे घाटे के हैं। हम ये देखते हैं इंसानी तारीख और तजर्बे में कि कोई बंदा घाटे का सौदा करना चाहता नहीं। अब दोनों बातों में फर्क ये निकला कि इंसान जिसको कामयाबी का रास्ता समझता है, इंसान जिसे कामयाबी का सौदा समझता है, इंसान जिसे मुनाफे का सौदा समझता है, हकीकत में वो मुनाफा, कामयाबी और इंसान के लिए फायदा का सौदा है नहीं है। अब सवाल ये है, इंसान कौन सा मुराद है? अरबी जुबान से मामूली ताल्लुक रखने वाले लोग जानते हैं कि मालिके कायनात ने अल इंसान कहा है, सिर्फ इंसान नहीं कहा, कोई मखसूस इंसान नहीं है, सारे के सारे इनसे मुराद हैं। नेक भी मुराद है, गुनाहगार भी मुराद है, परहेजगार भी मुराद है, लापरवाह भी मुराद है, हलाल खाने वाले भी मुराद है, हराम खाने वाले भी मुराद है, मुसलमान भी मुराद है, काफिर भी इससे मुराद है। हाँ, इससे मुराद अनपढ़ भी है, इससे मुराद पढ़े लिखे भी है, इससे मुराद पिंड का रहने वाला भी है, इससे मुराद शहर का बसने वाला भी है, इससे मुराद पुराने जमाने का भी है, इससे मुराद आज के जमाने का भी है, और इससे मुराद क़यामत तक आने वाला हर इंसान है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान तेरे अक्सर सौदे घाटे में हैं, या जिससे तुम कामयाबी का रास्ता समझते हो वो कामयाबी का रास्ता है नहीं। अब हमारी बात जब आगे बढ़ेगी तो सवाल यह है कि इंसान किसे कामयाबी का रास्ता समझता है। इसको तवज्जो से सुने। आज तक इंसानों की तारीख उठा के देखो, इंसानों ने 4 रास्ते कामयाबी के तलाश किए हैं। 4 रास्ते या 4 में से कोई एक रास्ता दुनिया का हर इंसान इख्तियार करता है ताकि वो कामयाब हो जाए, ताकि वो बड़ा इंसान बन जाए, ताकि वो कामयाबी समेट ले, ताकि वो नफा हासिल कर ले, ताकि वो इंसानों के अंदर ऊंचा मुकाम हासिल कर ले। वो 4 रास्ते आपने अपनी चारों उंगलियों पे याद करने हैं। पहला रास्ता है खानदानी हस्ब नस्ब का रास्ता। इंसान समझता है उच्चे खानदान का बंदा भी उच्चा ही होता है, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता इंसान कामयाबी का समझता है माल का रास्ता। इंसान समझता है पैसा मेरी जेब में, सारी दुनिया मेरी जेब में। और तीसरा रास्ता इंसान समझता है इक्तदार का रास्ता। इंसान समझता है कुर्सी मिल जाए, इज्जत मिल जाए। और चौथा रास्ता, जब इंसान के ये तीनों रास्ते नाकाम हो जाएं, फिर इंसान एक चौथा रास्ता भी इख्तियार करता है और उसे कहते हैं जुल्म का रास्ता, हुकूक मारने का रास्ता, इंसानों की जिंदगियां छीनने का रास्ता, इंसानों के हुकूक छीनने का रास्ता। ये 4 रास्ते इंसान इख्तियार करते हैं कामयाबी हासिल करने के लिए। आम तौर पर
लेकिन ये चारों रास्ते कामयाबी के रास्ते नहीं है। अब फिर हमें वो बात समझ आनी चाहिए जिसे अल्लाह के कुरान ने कहा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बेशक तू घाटे में है। यानी जो जो रास्ते इंसान ने कामयाबी के इख्तियार किए हैं वो कामयाबी के रास्ते हैं नहीं है। एक एक करके हम इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहला खानदानी हस्ब नस्ब का रास्ता। आप ये बात ज़हन में रखिए, अगर खानदानी हस्ब नस्ब कामयाबी का रास्ता होता, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल कभी सारे के सारे इंसानी कत्ल का मुजरम न करार पाता। कायनात के इमाम ने फरमाया, वो बंदा जो दुनिया में कोई काम शुरू करता है, कोई भी काम इजाद करता है या आगाज करता है, जब तक वो काम होता रहेगा उस बंदे को क़यामत तक उसका गुनाह मिलता रहेगा। चूंकि काबिल ने इस कायनात में सबसे पहला कत्ल किया था, लिहाजा सारे के सारे कत्ल जो है दुनिया के अंदर उसका नुकसान और उसका गुनाह जो है वो काबिल को मिलता रहे। और यहां मैं मौजूदा जमाने के हवाले से भी एक बात अर्ज कर दूं, हमारे नौजवानों को आदत होती है जो भी मोबाइल में आए आगे भेज देते हैं। कभी को गाना भेज रहे, कभी को गंदी बात भेज रहे, कभी को झूठी खबर भेज रहे, हत्ता के दीन के हवाले से झूठी बातें ये भी हम मोबाइल में आगे आगे भेजते रहते हैं। ये बात याद रखना, अगर मैंने कोई गलत बात किसी एक बंदे को भेज दी और वो बात आगे से आगे चलती रही, जहां तक वो जाती रहेगी क़यामत तक उसका गुनाह मुझे मिलता रहेगा। इसलिए इस मामले में बड़े खबरदार हो जाए। बेशक वो दीन की बात हो, पहले उसकी तस्दीक करें ये बात सच्ची है या गलत है। अगर सही बात होने की तस्दीक हो जाए फिर उसको आगे भेजा करें, वरना कोई बात आगे इस तरह ना भेजा करें, वगरना जब तक वो बात चलती रहेगी गुनाह आपके या नौज बिल्ला मेरे खाते में वो आता रहेगा। अगर खानदानी हस्ब नस्ब बड़ा रास्ता होता कामयाबी का, आदम के बेटे के मसाइल मुख्तलिफ ना होते। अगर खानदानी हस्ब नस्ब का रास्ता बड़ा होने का रास्ता होता या कामयाबी का रास्ता होता, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी में डुबकियां खा खा के न मरता। अगर कामयाबी का रास्ता खानदानी हस्ब नस्ब होता तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन का मामला मुख्तलिफ ना होता। अगर कामयाबी का रास्ता खानदानी हस्ब नस्ब होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उनके रिश्तेदार वो कभी भी राह रास्त से गुमराह ना होते। अगर कामयाबी का रास्ता खानदानी हस्ब नस्ब का रास्ता होता तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी अपनी लख्ते जिगर हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी फुप्पी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर ना कहते, ऐ मेरी प्यारे वाली बेटी फातिमा और मेरी एहतराम वाली फुप्पी हजरत सफिया, अगर आपने कुछ मेरे से लेना है तो दुनिया में ले लो, वगरना क़यामत वाले दिन तुम इस वजह से नहीं बख्शी जाओगी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हो। वहां पे अगर कोई काम आएगा तो तुम्हारे आमाल ही काम आएगा। इसलिए कामयाबी का रास्ता खानदानी हस्ब नस्ब नहीं होता। हम ये समझते हैं कि उच्चे खानदान का बंदा उच्चा होता है, इसी वजह से हम अपना ताल्लुक बड़े खानदान से बनाना चाहते हैं और बड़े खानदान के लोग अपने आप को खामखा बड़ा समझते हैं। हालांकि अल्लाह ने तो ये जातें बनाई थी आपकी मेरी पहचान के लिए, हमने इसको ऊंच नीच का तसव्वुर बना लिया, हमने इसको छुटाई या बड़ाई का तसव्वुर बना लिया, जो कि सरासर गलत है। क़यामत वाले दिन ना कोई इस वजह से बख्शा जाएगा कि किस खानदान से ताल्लुक है, ना कोई इस वजह से पकड़ा जाएगा कि किस खानदान से ताल्लुक है, ना कोई इस वजह से बख्शा जाएगा कि उच्चे खानदान का बच्चा है, ना इस वजह से माफी मिलेगी कि ये बड़े खानदान के साथ ताल्लुक रखता है। अगर क़यामत वाले दिन कोई चीज काम आएगी तो इंसान के अपने आमाल और उसका किरदार काम आएगा। इसलिए ये रास्ता भी कामयाबी का रास्ता नहीं है जो इंसान अपनाते हैं। और अगर कोई बड़े खानदान का बंदा हो, इंसान खामखा उसके साथ ताल्लुक जोड़ता है।
और खुदा न खास्ता अपने खानदान का बंदा माड़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, हालात का शिकार हो जाए, तो इंसान उसके साथ भी ताल्लुक तोड़ता हुआ नजर आता है। इसलिए पहली बात ये समझ लेना कि बड़े खानदान का बंदा भी बड़ा नहीं होता। हाँ, अगर आपने बड़ा होना है तो सिर्फ किरदार की बुनियाद पे बड़ा होना। दूसरी बात, माल का रास्ता भी कामयाबी का रास्ता नहीं है। दुनिया समझती है कि कामयाबी सिर्फ पैसे से मिलती है। आप अंदाजा लगाइए, कुरान मजीद ने एक ऐसे शख्स की दास्तान बयान की है जो इस दुनिया में शायद सबसे ज्यादा खजानों का मालिक था। मैंने इंसानी तारीख में नहीं पढ़ा, आज तक भी नहीं पढ़ा। आज की दुनिया के लोग भी बड़े मालदार लोग होते हैं, लेकिन नहीं, उतने माल वाला, पैसे वाला कोई बंदा दुनिया में नहीं आया। कुरान मजीद में उसका नाम कारून बताया और बताया कि उसके खजाने नहीं बल्कि उसके खजानों की चाबियां लेके 40 बंदे जो है वो चला करते थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? उस माल की बुनियाद पे उसने गरूर किया, उस दौलत की बुनियाद पे उसने तकब्बुर किया। माल के कायनात ने, कुरान मजीद ने बताया, वही माल, वही पैसा उसके सर पे रख के उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। और हदीस पाक में मौजूद है कि क़यामत तक वो बंदा उसी तरह अपने पैसे के नीचे आके, अपने माल के नीचे आके क़यामत तक वो जमीन के अंदर उसी तरह धंसता चला जाएगा। एक बड़ी खूबसूरत बात आपसे अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह पैसा दे, माल दे, लेकिन माल के साथ दिल भी दे दे। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान दिल से अमीर होता है। पैसा दुनिया में बड़े लोगों के पास है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक किसी किसी को मिलती है। इसलिए अल्लाह से सिर्फ दौलत ना मांगा करो, अल्लाह से 3 चीजें मांगो। अल्लाह दौलत भी दे, दीन भी दे और दिल भी दे। पैसा वो पैसा है जो अल्लाह ने आपको अता किया, आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। और ये दुनिया का तजर्बा है, अल्लाह देने वालों को और देता है। हजरात, उसके बाद ये बात भी ज़हन में रखिएगा, दौलत एक ऐसी चीज है जिसे अल्लाह के कुरान ने आजमाइश कहा है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी आजमाइश है, औलाद भी आजमाइश है। अल्लाह आपको भी मुझे भी दुनिया आखिरत की हर किस्म की आजमाइश से महफूज रखे। अल्लाह से कहा करो, अल्लाह पैसा दे, इतना दे दे कि जिंदगी चंगी गुजर जाए। अल्लाह वो दौलत नहीं चाहिए, वो पैसा नहीं चाहिए जो हमें अपनी औकात भुला दे और अल्लाह तेरी जात भुला दे। वो पैसा हमें नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। अब्दुल्लाह जुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के पैगंबर के एक बड़े मशहूर सहाबी हैं, तशरीफ लाए। साहब का जिंदगी बहुत अच्छी थी, मालदार थे। इस्लाम लाने के बाद सब कुछ छिन गया। 2 कपड़े गर्म पहने हुए हैं और सारा जिस्म जख्मी है। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में आते देखा अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। सहाबा जो करीब बैठे थे वो समझने लगे शायद अल्लाह के पैगंबर अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुर्बत को देख के रोए। एक सहाबी बोल के कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, परेशानी वाली कौन सी बात है? एक वक्त आएगा मुसलमानों के पास भी बड़ा पैसा आ जाएगा। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, ना ना मेरे सहाबी, मैं अब्दुल्लाह की गुर्बत को देख के नहीं रोया। ये बड़ी सुनने वाली बात है। फरमाया, मैं अब्दुल्लाह की गुर्बत को देख के नहीं रोया, मैं रोया इस वजह से हूं, आज मेरी उम्मत के पास पैसा नहीं है और मेरी उम्मत अल्लाह के घर में आ रही है, अल्लाह को याद कर रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी कौम और मेरी उम्मत के पास इतना पैसा आ जाएगा कि मेरी उम्मत जो है उस पैसे की वजह से अपनी औकात भी भूल जाएगी, रब की जात भी भूल जाएगी। अल्लाह हमें इस दौलत से महफूज फरमाए। पैसा सबसे पहले दिमाग खराब करता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। दौलत सबसे पहले इंसान की औकात खराब करती है। और आज
आज तो हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारी बरादरियां, हमारे तमाम के तमाम रिलेशन ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के हैं। वो किसी ने कहा था बनते हैं रिश्तेदार जब कुछ पास होता है और टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। अल्लाह पाक हमें दौलत के फितने से महफूज फरमाए। हजरात, तीसरा रास्ता जो है ना कामयाबी का, इंसान समझता है वो इक्तदार का रास्ता है। इसी वजह से तो गली गली इलेक्शन होते हैं, हर दफा इंसान इलेक्शनों पे टूटते मरते हैं। इंसान कुर्सी के पीछे भागे जा रहे हैं, इंसान कुर्सी के पीछे बाज औकात अपनी इज्जत भी बेच देते हैं। अपना सब कुछ दांव पे लगा के इंसान कुर्सी क्यों हासिल करता है? इसलिए वो समझता है कि इक्तदार में आके शायद इंसान कामयाब हो जाता है। नहीं लोगों, इक्तदार कामयाबी का रास्ता नहीं है। इक्तदार भी इंसान का दिमाग खराब करता है, इल्ला माशाअल्लाह। आपको पता है ना, इस दुनिया में आज के जो हुक्मरान हैं ये तो बड़े छोटे छोटे मुल्कों के हुक्मरान हैं। एक वो भी आया था तारीख इंसानी में जिसकी सारी कहानी अल्लाह के कुरान में कई बार बयान हुई है, और वो इक्तदार के नशे में इतना आगे बढ़ गया था। उसने कहा था मेरा इक्तदार बहुत बड़ा है, मेरा इक्तदार बड़ा मजबूत है। उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशद। उसने कहा था मैं सबसे बड़ा रब हूं। उसने अल्लाह का इनकार कर दिया ना इक्तदार की बुनियाद पे। फिर मेरे मालिक के फैसले बड़े अजीब होते हैं। उसके मुंह के अंदर मट्टी देके उसको मार दिया और साबित कर दिया कि जो मेरे साथ मुकाबला करेगा, तकब्बुर करेगा, मैं उसे इसी तरह जलीलो खार करके मार दूंगा। और इस बात को मेरा हर भाई और बहन याद रखे, दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा आमतौर पे दुनिया में मिलती है, एक जुल्म और एक तकब्बुर। तकब्बुर करने वाला बंदा अल्लाह दुनिया के सामने ही उसको निशाने इबरत बना देता है और कहा तेरे मुंह में मिट्टी डाल के तुझे मार ना दिया तो मुझे खुदा किसने कहना है। इतना बड़ा अपने आप को समझने लगा। उसने कहा मैंने अल्लाह की मखलूक को पैदा ही नहीं होने देना। बेटों को मारता था, बेटियों को जिंदा रखता था। और फिर उसने ऐलान आगे किया, उसने कहा मैंने मूसा पैदा नहीं होने देना। अपने रब के फैसले देखे, कहा मूसा को तेरी झोली में पैदा ना किया तो मुझे खुदा किसने कहना। फिर मूसा को पैदा किया ना, ये मेरे रब के फैसले हैं। इसलिए तकब्बुर से बचो। पैसा तकब्बुर, ज्यादा हुस्न के मान तकब्बुर, खानदान का मान तकब्बुर, इक्तदार का मान तकब्बुर, ताकत का मान तकब्बुर, अकल का मान तकब्बुर, पैसे का मान तकब्बुर, इल्म का मान तकब्बुर। और मेरी एक ऐसी बात भी याद रखना जो आम तौर पे शायद हमें समझ ना आए, नेकी का मान भी इंसान को तकब्बुर की तरफ ले जाता है। ये ज्यादा नेकियां करने वाले भी तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। ये नेकी का मान करने वाले भी नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह तकब्बुर कर बैठते हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें हर किस्म के तकब्बुर से बचाए। और चौथी जो चीज है वो है इसके अलावा कि जुल्म का रास्ता। इंसान जब जुल्म पे आता है फिर भी अपनी औकात भूल जाता है। और आपको पता है ना, दुनिया में ऐसे ऐसे जुल्म करने आए हैं जिन्होंने इंसानी दिमाग की खोपड़ियां उतार के बड़े बड़े मीनार तामीर किए, जिन्होंने इंसानों की बोटियां कर दी, इंसानों के चिथड़े कर दिए। दुनिया उन्हें हलाकू खान और चंगेज खान के नाम से याद करती है, लेकिन आज भी दुनिया में हलाकू खान और चंगेज खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? वो जुल्म करने वाले थे। जुल्म वक्ती तौर पे कामयाब कर देता है,
लेकिन बिल आखिर ये नाकाम होता है। और किसी ने कहा था जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, लहू फिर लहू है, बहता है तो जम जाता है। इस एतबार से याद रखना, जिंदगी में कभी जुल्म ना कर बैठना। और सियाने लोग कहते हैं जुल्म उतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। हजरात, ये चारों रास्ते नाकामी के रास्ते हैं। ना खानदानी हस्बोनस सिर्फ कामयाबी का रास्ता, ना सिर्फ पैसे से कामयाबी मिलती है, ना सिर्फ इक्तदार से कामयाबी मिलती है, ना जुल्म के रास्ते में हमेशा की कामयाबी मिलती है। ये वो चार रास्ते हैं जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान जिन रास्तों को तो कामयाबी का रास्ता समझता है ना, वो कामयाबी का रास्ता है नहीं है। हाँ, कामयाबी का रास्ता क्या है? कामयाबी के रास्ते भी चार हैं। नाकामी के रास्ते बताए चार, और कामयाबी के रास्ते कितने? चार। अल्लाह का कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान का रास्ता कामयाबी का रास्ता, वामिलुस सालिहात, और नेक अमाल कामयाबी का रास्ता, वतवासौ बिल हक, हक बात कहना, उसकी दावत देना, उसके साथ खड़े होना, ये कामयाबी का रास्ता है। वतवासौ बिस सब्र, और सब्र करना, मुस्तकिल मजाजी इख्तियार करना, स्टेबिलिटी, अपनी जगह पे कायम रहना, इस्तिकामत का मुजाहरा करना, ये कामयाबी के चार रास्ते हैं। इन चारों रास्तों की तफसील फिर किसी वक्त अर्ज करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, और वो है ईमान का रास्ता। आप देखें ना, बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना पैसा उनके पास, ना उनके पास इक्तदार, ना उनके पास इख्तियार, ना उनके पास हुस्नो जमाल, ना उनके पास कोई दुनियावी ताकत, ना उनके पास कोई बड़ा कारोबार, कोई दौलत नहीं बिलाल के पास रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन एक दौलत थी, और वो दौलत थी ईमान की। फिर बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु हबशे से चले, अफ्रीका से उठे, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम पे आके ईमान लाए, ईमान हासिल किया। अल्लाह ने जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। चलते जमीन पर है, और उनके कदमों की आवाज अल्लाह की जन्नतों में आती है। इसका माना यह है कि ईमान का रास्ता कामयाबी का रास्ता है। ये वही बिलाल है रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब मक्का फतह हुआ था, सारे लोग नीचे खड़े रहे। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा था, बिलाल तेरे पास ईमान की बड़ी पक्की दौलत है, बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ और अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद कर दो। इसका माना यह है कि ईमान की वजह से कामयाबी मिलती है और तौहीद की वजह से कामयाबी मिलती है। यही वो हजरत बिलाल है रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी मसले पर नाराजगी होगी, और कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर हजरत अबू बकर से कहा था, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जाके बिलाल को राजी कर लो। क्यों? इन अग़ज़बत बिलालन फ़क़द अग़ज़बत रब्बल अर्शी। अगर तूने बिलाल को नाराज कर दिया ना, तो अर्श का रब भी नाराज हो जाएगा। ये कामयाबी क्यों मिली? ईमान की वजह से। मुसलमानों का एक ईमानदार शख्स या आपके करीब ईरान में आता है, हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ईरान के बादशाह के दरबार में या उसके महल में खड़े होके बादशाह पूछता है, किस काम आए हो? हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारी दावत यह है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला ने जब ये पढ़ा ना, तो ईरानी बादशाह के महल में जल्जला आ गया, एक्चुअल जल्जला, वाकई जल्जला आ गया। ईरानी घबरा गया। हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला से पूछता है, ये कलमा जब आप अपने घरों में पढ़ते हो फिर भी जल्जला आता है? कहा नहीं, जब हम घरों में पढ़ते हैं हमें सुकून मिलता है, हमें इत्मीनान मिलता है, हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन जब हम कुफर के दरबार में पढ़ेंगे फिर वहां पे जल्जला बर्पा होता है। यानी आपका दुश्मन भी आपसे लरस जाएगा, आपसे खौफ खाएगा, आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा जब आपके पास ईमान की ताकत होगी।
जब ईमान की ताकत थी ना, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जब ईमान की ताकत थी फिर मक्का से निकले थे तो 250 थे, बदर में पहुंचे तो 313 हो गए, हुदैबिया में पहुंचे 4 साल के बाद तो 1400 हो गए, 2 साल के बाद मक्का फतह किया तो लश्कर 10,000 का हो गया, उसके बाद हुनैन की बारी आई तो लश्कर 30,000 का हो गया। और कायनात के इमाम ने ठीक 2 साल के बाद अपना आखिरी खुतबा दिया, यानी सिर्फ 10 सालों में, 10 साल पहले मुसलमानों की तादाद 250 या 300 और 10 साल के बाद मुसलमानों की तादाद 1,44,000 सहाबा इकराम वहां खुतबा हज अदा कर रहे थे जिस वक्त अल्लाह के पैगंबर ने आखिरी खुतबा दिया। ये कामयाबी मिली है ईमान की वजह से। और मुर्रिखीन इस बात पे मुत्तफिक है कि अल्लाह के पैगंबर जब इस दुनिया से रुखसत हुए, सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद 5 लाख हो चुकी थी। 23 सालों में, सिर्फ 23 सालों में 5 लाख बंदा मुसलमान हो चुका था। ये कामयाबी सिर्फ मिली है अल्लाह की तौहीद से और ईमान से। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह हमें तौहीद वाली जिंदगी अता करना और तौहीद के ऊपर ही हमें मौत अता करना। अल्लाह आपका मेरा खात्मा बिल खैर करे।